1400 साल पहले मध्य पूर्व की प्राचीन भूमि 3 साम्राज्यों और 3 धर्मों के बीच संघर्ष के कगार पर थी। इसमें एक तरफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में मानने वाला बाइजेंटीन साम्राज्य और दूसरी तरफ पारसी धर्म में मानने वाला ससानिद साम्राज्य था। बाइजेंटीन और पारसी साम्राज्य पिछली कई शताब्दियों से एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। कई राजवंश आए और गए, पर इनके बीच युद्ध चलते रहे। इन युद्धों का एक दूसरे को कमजोर करने के अलावा कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला, पर अब ये सब बदलने वाला था। इन दोनों महाशक्तियों को टक्कर देने एक नया धर्म और एक नई सभ्यता जन्म ले चुकी थी। इस्लाम से पहले अरब में काफ़ी धर्म माने जाते थे। इसमें पारंपरिक अरब देवी देवताओं की पूजा प्रमुख थी, पर काफ़ी लोग ईसाई, यहूदी और पारसी धर्म में भी विश्वास रखते थे। ज़्यादातर रेगिस्तान में रहने वाले लोग खानाबदोश तरीके से रहते थे, पर लाल समुद्र के साथ काफ़ी बड़े शहर भी थे जो कि अफ्रीका, भारत, फारस और रोमन साम्राज्यों से व्यापार करते थे। इनमें से एक शहर मक्का कुरैश जाति के लोगों के आधिपत्य में था। इसी जाति में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इस्लाम धर्म के अनुसार मोहम्मद साहब को इस्लाम के भगवान ने इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में बताया। इन शिक्षाओं को मोहम्मद साहब ने मक्का में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन परिवर्तन हमेशा कष्टदायी होता है। सो मक्का के काफ़ी लोग इसका विरोध करने लगे और मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इसकी वजह से मोहम्मद साहब और उनके मानने वालों को मक्का छोड़कर यथरीब जाना पड़ा। यथरीब को आज उनके सम्मान में मदीना के नाम से जाना जाता है। परंतु मक्का के लोग जो मोहम्मद साहब का विरोध करते थे, उन्होंने इतने पर सब्र नहीं किया। मक्का और मदीना के बीच में कई संघर्ष हुए, जिनके आखिर में मोहम्मद साहब की विजय हुई। कहते हैं इस जीत के बाद मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया में इस्लाम की शिक्षाओं के संदेश भेजे। हालांकि इनका कुछ खास सकारात्मक उत्तर नहीं मिला और कई जगह तो उनके दूतों की हत्या भी की गई, पर मोहम्मद साहब ने इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाना चालू रखा और उनकी मौत तक ज़्यादातर अरब इस्लाम को अपना चुका था। मोहम्मद साहब के बाद 4 खलीफाओं ने राज किया। इनके राज को रशीदून खलीफेट कहते हैं। इनमें से सबसे पहले खलीफा अबू बकर हुए। मोहम्मद साहब के बाद अरब में कई और धार्मिक नेता खड़े हो गए, जिन्होंने अपने आप को नबी या प्रोफेट कहना शुरू कर दिया। अबू बकर ने इन सभी नकली नबियों को हराया और सासानिद साम्राज्य में चल रहे गृह युद्ध का फायदा उठा यमन और मजून पर भी अपनी पकड़ बना ली। इस्लाम से पहले अरब में ज़्यादातर जनजातियां आपस में लड़ती रहती थी। इस्लाम में आने के बाद इन खानाबदोश जनजातियों की आपसी लड़ाई धर्म के हिसाब से नाजायज़ हो गई। सो अब अरबों ने अपने पड़ोसी राज्यों की तरफ देखना शुरू किया। अगले 50 वर्षों में रशीदून खलीफेट, पारसियों और बाइजेंटीन साम्राज्य के बीच कई संघर्ष होंगे। सो इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।